इस वीडियो को पूरा देखना, पहले आप ये वीडियो देखो। चाटा है वगैरह हर गांव में दर्द चलता है, लेकिन यहाँ की तबाही को देखिए आप। यहाँ पर पानी खुशक हुआ है, मैं कहता हूँ इंसान भी खुशक हो जाएंगे। और ये जो पत्ते हैं ना, इनकी जो ये सरसब्जी है ये भी खत्म हो जाएगी अगर यहाँ पर लोग नहीं पलटे, हसद की बीमारी को नहीं छोड़ेंगे, बुग़्ज़ की बीमारी को नहीं छोड़ेंगे, अदावतें खत्म नहीं करेंगे और इस शर को नहीं छोड़ेंगे। यकीन मान के चलिए, मैं कहता हूँ कि मुसलमान कहना है ये इस वक्त जनरेशन मैं कहता हूँ कि सवाल है। कौन कह सकता है अपने आप को मैं मुसलमान? मुसलमान का मन ही होता है हर बात को तस्लीम करने वाला, हर यानी रब के हुक्म के ऊपर सर यानी खम करने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे फिदा होने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये नाम तो सारे लेते हैं, अगर कोई गैर उंगली उठाता है सारे के सारे लोगों को क्या जैसे कि जख्मों पे नमक डाला जाता है मुसलमानों, चाहे मुसलमान कोई भी हो, नाम का ही क्यों ना हो। मुझे बताइए, अगर आपको गैरत है, अगर आप रब के कुरान को मानते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, क्या आपने कभी नहीं सुना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? क्या आप कभी नमाज नहीं पढ़ते? अगर आप कभी भी नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते तो जरूर है ना। मुझे बताइए आप, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, यहाँ पर कौन सा इसरार है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की जो उसका मुद्दा और जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हमें सबक मिलना था वो सबक हम हासिल नहीं कर रहे हैं। हमें हो क्यों नहीं रहा है? इसकी बुनियादी वजह है बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। असल में हम लोगों का सिर्फ दावा है, हम खोखले हैं, अंदर से हम इस्लाम को तस्लीम करने वाले नहीं हैं, सिर्फ ज़बानी दावा है हमारा। हम मुनाफिकत में आ सकते हैं नहीं, इसका मतलब अक्सरियत हम लोगों के अंदर हम लोग जो है ना अक्सर लोग जो है निफाक के शिकार हैं। अल्लाह, मैं किसी को डिक्लेयर नहीं करूंगा कि वो मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, मेरा ये काम ही नहीं है, ये तो रसूलों का काम नहीं था, ये अल्लाह का काम है। लेकिन आप भी और मैं भी अपनी तरफ देखो कि भाई कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर वो निफाक की निशानियां तो नहीं है, कहीं पर मैं झूठ तो नहीं बोलता। अगर झूठ बोलता हूं इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए? पलट आना चाहिए। और अगर हमारे अंदर ऐसी खसलतें हैं, इनको क्या करो? जमीन दोज करो, खत्म करो, दफन करो। मैं उन आयतों की तरफ आता हूं, उनका तर्जुमा करता हूं जो मैंने पढ़ी है। पहली आयत जो है सूरह अनाम है, आयत नंबर 163 है, 62-63। यकीन मानिए अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कह दीजिए मेरी नमाज। यहाँ पर ये कुल जो है ये अमर है, अल अमरु यदुल्लु अलल वुजूब, अमर जो होता है वाजिब पे दलाल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किया जाता है कि आप कहिए किन से? लोगों से कहिए मेरी नमाज। इसका मतलब इब्तिदा में क्या है? नमाज है। फिर उसके बाद कुर्बानी है। कुर्बानी किस चीज की है? कुर्बानी नजरों की है, कुर्बानी सुनने की है, कुर्बानी बोलने की है, कुर्बानी हाथों की है, कुर्बानी दिल की है। लेकिन कौन करता है? ज़बा करने से कुर्बानी का हक अदा नहीं होता, जानवर ज़बा करने से ही कुर्बानी का हक अदा नहीं होता। अल्लाह ताला कहता है तकवा मुझे चाहिए। जानवरों को ज़बा करते हैं लोग और पता नहीं कहते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया। जानवर ज़बा करना एक जरिया है, लेकिन तू जानवर ज़बा करने के काबिल में है कि नहीं है? अगर तेरे नसीब में पूरे साल की एक नमाज भी नहीं आती तो किस मतलब मुंह से ये बोलता है कि मैं कुर्बानी करूंगा, और तू कौन सी कुर्बानी कर रहा है? किधर की कुर्बानी है ये कौन सा ड्रामा है? इसका मतलब ये तेरा ड्रामा तो हो सकता है, ये तेरा दावा झूठ के ऊपर मबनी तो हो सकता है, मगर लेकिन ये कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, ज़बा तो आपने कर लिया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह हज के अंदर? ना मुझे तुम्हारा खून पहुंचता है, ना मुझे तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारा डर पहुंचता है कि तुम मुझसे कितना डरते हो। ईदलु अक़रबु लित्तक़वा, कौन अदल करता है, कौन अल्लाह से डरता है? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू
हल उदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से नजात देगी? कौन सी तिजारत थी वो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये वो तिजारत थी। तु'मिनूना बिल्लाह, कौन ईमानदार है? मैं ईमानदार हूं, आप ईमानदार हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी कहां चली गई है? ईमानदार जो होते हैं वो सच्चे होते हैं कि नहीं होते? वो झूठ को तर्क करने वाले होते हैं कि नहीं होते? वो नमाजों के पाबंद होते हैं कि नहीं होते? हर अमल उनका रब का हुक्म होता है और हर अमल उनका मोहम्मद और रसूल के तरीके पे होता है। यहाँ पर मुल्ला मौलवियों के तरीके लोगों ने अपना लिए हैं और कहते हैं कि नहीं यूं तारन है। ये क्या हो, ये क्या हुआ? मैं किसी मौलवी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात आई है तो समझाने के लिए बता दूं, कोई किसी की कब्र में नहीं आएगा साथ में। अपने आप की तरफ हमने देखना है, अपने आप की तरफ यानी क्या नजरें दौड़ानी है और अपने आप के साथ मुहासबा करना है। हासिबू कब्ला अन तुहासिबू, आप हिसाब लगाओ अपना उससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। यही ईद उल अज़हा का यानी पैगाम है। आपको क्या लगता है नए कपड़े लगाने से तुम्हारी ईद हो गई और 10-10 किस्म की सब्जियां खाने से तुम्हारी ईद हो गई? ये नहीं, खाने का नाम ईद नहीं होता। ये किसने? हाँ, खाया करो। अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी दिया है जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, जो अल्लाह को तस्लीम ही नहीं करते। वो तो हमसे अच्छा खाते हैं, वो तो हमसे अच्छा लगाते हैं, उनका बैंक बैलेंस तो हमसे ज्यादा है। अगर उनकी डेवलपमेंट देखी जाए, बिल गेट की देखो, अंबानी की देखो और किस किस की देखो, दुनिया में तो वो